दिल्ली की चुनावी लड़ाई शीश महल तक आई। इसके अलावा दिल्ली की सियासत में सावरकर के नाम की भी चर्चा है। दरअसल डीयू में 30 साल बाद सूरजमल इलाके में सावरकर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की तैयारी हो रही है, एक कॉलेज बनाया जाएगा। लेकिन सावरकर के नाम पर यह कॉलेज बनाए जाने का विरोध एनएसयूआई कर रहा है, जो कि कांग्रेस का युवा संगठन है, छात्र संगठन है। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखना चाहिए, जबकि इसका नाम सावरकर, वीर सावरकर के नाम पर रखा जाना तय किया गया है। यह तो एक चुनावी मुद्दा हो गया, लेकिन इस चुनावी मुद्दे को लेकर चर्चा जोर शोर से जारी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने 3 तारीख को दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक दिया। साथ ही साथ वो चुनावी सभाएं करते हुए नजर आना शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री, जो कि स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी के, खुलकर वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो चाहते तो वो भी शीश महल बना सकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर उन्होंने निशाना साधा। शीश महल, जो कि बीच बीच में जिसको लेकर सियासत होती रही, सियासी उफान चढ़ता उतरता रहा, और उसको लेकर अब प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे निशाना साधना शुरू किया। इसके अलावा अन्ना हजारे, जो कि जाने माने समाज सेवक रहे हैं, अन्ना हजारे का नाम का भी उन्होंने जिक्र किया। और याद कीजिए, जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में लोकपाल बिल को लेकर जब आंदोलन किया था, तो उसी आंदोलन की संतान ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। और उसके बाद उन्होंने वहां से निकलकर, आंदोलन से निकलकर दिल्ली की सत्ता संभाली और दिल्ली की कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री के तौर पर। और उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली को संभाला वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में अब राजनीति अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश महल को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस तरीके से सावरकर के मुद्दे को लेकर यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, वो भी किसी से छिपा नहीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब फरवरी में चुनाव होंगे, यानी कि अब चुनावी तारीख का ऐलान अब जल्दी होने वाला है, जब फरवरी में चुनाव होगा तो उसके बाद कौन सत्ता पर काबिज होगा, किसकी पार्टी जो दमखम अभी दिखा रही है, किसकी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी, सत्ता की चाबी दिल्ली की जनता किसे देने वाली है, बीजेपी को देगी या फिर आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी, या फिर कांग्रेस को भी एक विकल्प के तौर पर देखेगी, ये कुछ दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच मायावती, बीएसपी, ये भी एक बात निकलकर सामने आई कि बीएसपी भी जो 70 सीटें हैं दिल्ली की, उस पर अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। हालांकि इससे पहले भी एक कोशिश मायावती की ओर से की गई थी, लेकिन उसमें वो ज्यादा सफल होती हुई नजर नहीं है। लेकिन हां, कुछ वोट तो जरूर यहां पर काटा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान का मसला अभी हाल में ही दिल्ली की सियासत में किस तरीके से उछला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात जिस तरीके से यहां पर हुई और ये माना गया कि वो भी एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, ऐसे में मायावती के कैंडिडेट्स भी यहां पर कुछ वोट काट सकते हैं। लेकिन ये वोट कटेंगे तो नुकसान किसका होगा, क्या बीजेपी का या फिर आम आदमी पार्टी का? इसलिए मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। थोड़ा सा इंतजार यहां पर कीजिए, क्योंकि जब दिल्ली में चुनावी फिजाएं आती हैं, चुनावी मौसम आता है, तो कई मुद्दों पर बातचीत होती है। लेकिन अगले 5 साल तक दिल्ली की जनता क्या कहती है, क्या सुनती है, लोगों के बीच में जाने पर पता चलता है। क्योंकि बहुत से लोग नाराज नजर आते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुश भी नजर आते हैं। यही वजह है कि हर किसी को संतुष्ट करना तो नामुमकिन होता है राजनीति में। लेकिन जब चुनाव हो रहे होते हैं, जब इलेक्शन हो रहा होता है, उस वक्त कितने लोगों को यहां पर संतुष्ट किया जा सकता है, जो आपके संतुष्ट होने के बाद जो कि अब वोट यहां पर दें किसी सियासी पार्टी को। यही वजह है कि अब लोग दांव खेलना शुरू कर चुके हैं, और किस तरीके से रिजल्ट किसकी ओर जाता है और ये चुनावी ऊंट किस तरीके से पलटी मारता है, किसकी तरफ पलटता है ये ऊंट, किस करवट बैठता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। लेकिन हां, मुकाबला बेहद दिलचस्प है, और दिल्ली में जो भी काबिज होगा, जाहिर है कि अगले 5 साल तक दिल्ली की जनता उसके भरोसे रहेगी, और उस पर उन्होंने जो भरोसा दिया है उस पर
उनको भरोसा करते रहना पड़ेगा।